गोक्तोक। शुक्रिया, नहीं पीना मुझे। गोक्तोक, छोड़ो, अब पी लो पानी। गोक्तोक, बात सुनो मेरी। जी भाई। बोरान के साथ तुम्हारा कोई मसला है क्या? मेरी गैर मौजूदगी में क्या हुआ है यहाँ, बताओ मुझे। साल्तुक आ रहा है हुजूर। हुजूर, मंगोल आ रहे हैं। उनकी तादाद ज्यादा है। सिपाहियों, फिक्र करने की कोई बात नहीं, लेकिन एहतियाती तदाबीर लाजिम है। दोस्तों, हुक्म करें। उन्हें और करीब आने दो। जैसा आप कहें भाई। बोरान। हुक्म सरदार। जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? जी मैं जानता हूं। ठीक है, जाओ। आयकुत, साल्तोक, चलो मेरे साथ। चलो भाइयों। मेरे इशारे का इंतजार करो, हम उन्हें करीब आने देंगे। होशियार रहना। चलो। क्या तुम्हें यारगोजो ने भेजा है यहाँ? उठो और घुटने टेको। क्या कहा था यारगोजो ने? उस्मान को घुटने टेकने का कहोगे तो वो उसे कबूल करेगा? सुना नहीं तुमने? क्योंकि तुम मुझे घुटने टिकवाने आए, तो इसलिए कोशिश करो अपने घुटने बचाओ। मार दो इन सबको।
साल्तोक तुमने देर कर दी भाई। मुझे माफ कर देना इसके लिए। अगली बार वक्त पर पहुंचूंगा। ठीक है, ठीक है। चलो। उस्मान साहब, मेरी जान बख्श दें। उस्मान साहब, मेरी जान बख्श दें। ना ही तुम और ना ही यार गोजो चाहे कि हाथ हुआ जाए, चाहे चंगेज खान भी अपनी कब्र से निकल के आ जाए, कोई घुटने नहीं टिकवा सकता मुझसे। तुम्हारे मंसूबे नाकाम होंगे, नाकाम होंगे। अर्तुरुल के जानशीन उस्मान का यकीनन मंसूबा होता है, लेकिन असल मंसूबा रब्बुल इज्जत का और उसके मंसूबे की तकमील न करना कारा उस्मान की शख्सियत के खिलाफ है। हुजूर, ये हमसे क्या चाहता था? हमारी बगावत ने यार गोजो को खून का प्यासा बना दिया। अब बताओ मुझे, उन दोनों के दरमियान मसला क्या है? बस एक गलतफहमी हो गई थी मुझे, लेकिन मेरे भाई ने वो गलतफहमी दूर कर दी। शुक्रिया मेरे भाई। कब तक मेरा भाई? हमारे बहादुरों को जख्मी करने वाली दुश्मनों की तलवार नहीं, बल्कि भाई की नाराजगी। ठीक कहा आपने भाई, आज ये सबक भी सीख लिया। शुक्र है अल्लाह का कि उसने ऐसे भाई दिए। एक अच्छा दरख्त अपनी जड़ों से और एक बहादुर कलाम से पहचाना जाता है। आपके पास उम्दा अल्फाज और जौहर दोनों हैं। शुक्रिया मेरे सरदार। चलो सिपाहियों, हम फौरन कबीले जाएंगे। काफिरों को तुर्कों के थप्पड़ों से खत्म करने का वक्त आ गया है। आ जाओ। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह राजी हो आपसे। थोड़ा और दे दें, मेरे बच्चे भी खाएंगे। शुक्रिया। अब से सिर्फ गाजी नहीं आएंगे, बल्कि उनके अहले खाना भी आएंगे। शुक्रिया। सोत लोगों से भरा होगा, आने वाले लोग बरकत लाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाला, तकरीबन सारे काम हो गए। मैं कपड़ों के सौदागर के पास चली जाऊं? ठीक है हुंचा, बाकी काम हम पूरे कर लेंगे। बस अभी आई। शुक्रिया। लुत्फानंदोज हो। इसकी खूबसूरती को देखें आयशा खातून, माशाल्लाह, ये चांद की तरह चमकती है। शुक्रिया। माशाल्लाह।
ये चमक आपकी आंखों में है बाला खातून। हमें तजस्सुस था कि उस्मान साहब की खातून दिखने में कैसी होंगी। माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत हैं। शुक्रिया। मैंने सुना है कि गर्मियान से कुछ गाजी आए हैं। मैं चाहती थी कि इस नेक काम में तुम्हारी मदद कर सकूं। खुश आमदीद मलून खातून। खुश आमदीद। आओ ना यहाँ। क्या आप कुछ जानना चाहती हैं? फिर तो बताना ही पड़ेगा मुझे। मैं केजल साहब के बेटे उमर साहब की बेटी उस्मान साहब की खातून मलहून खातून। सुना तुमने? तो ये है उस्मान साहब की दूसरी खातून। ये खूबसूरत है ये, माशाल्लाह। उस्मान साहब बहुत खुशकिस्मत हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मेरे पास आ सकते हैं। शुक्रिया मलहून खातून, शुक्रिया शुक्रिया आपका। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। शुक्रिया। जो कपड़ा मंगवाया था वो आ गया? जी आ गया। कपड़ा देखिए बहुत अच्छा है। माशाल्लाह। उस्मान साहब की शादी के लिए जो कपड़े दिए थे, क्या आपको वो अच्छे लगे? इसका रंग भी बहुत पक्का है। जल्दी फटेगा तो नहीं ना? काश आपने ये वाली बात जोया खातून से पूछी होती, वो देती इस बात का जवाब। यहाँ नहीं आई वो? मैं दुकान पर था पूरा दिन, वो आज नहीं आई। आओ बदमाश आओ, आओ बदमाश आओ, आओ मुझे ले जाओ। आओ बदमाश आओ, आओ बदमाश आओ, आओ मुझे। मर्द एक जैसे होते हैं। कौन हो तुम? यहाँ क्या लेने आई हो? मर्द बेवफाई कर जाता है और तुम जैसी औरतें उनकी याद में गुनगुनाती हैं। मैंने पूछा है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम एक सांप की तरह यहाँ अंदर घुस आई। मुझे ज्यादा बातें नहीं पसंद। मैं यहाँ किसी के लिए दवा लेने आई हूँ। कौन सी दवा? एक औरत है जिसे बच्चे पसंद नहीं हैं। तो फिर? मैं बस उसकी मदद करना चाहती हूँ। और मैं मदद ऐसी करूंगी कि ना तो उसे और ना ही उसके शौहर को इस बारे में मालूम हो। क्या बकवास कर रही हो? निकल जाओ यहाँ से। मुझे शोर शराबा पसंद नहीं। तुम यहाँ से जा रही हो या नहीं? बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इस काम को सरअंजाम देने के लिए। उसका बच्चा पहले मरे। अपने बच्चे की मौत की खबर सुन के उसकी माँ आहिस्ता आहिस्ता उसके पास चली जाए। अब भी नहीं समझी? तुम्हारे लिए निकोला का सलाम भी लाई हूँ। तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे? देखना चाहती थी तुम कितनी अक्लमंद हो।
मेरा मुंह अंधे कुएं की तरह है। मेरा जहर सांपों से भी ज्यादा जहरीला है। लेकिन क्या? जिस काम को तुमने सरंजाम देना है वो जहर मेरे पास अभी नहीं। उसे बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा अगर तुम चाहो तो। खाओ शेरो खाओ, हमने अच्छी जंग लड़ी। और उनका घात भी किसी काम ना आया। जहर कोता है, पेट भर के खाना खा लो। हम एक और बड़ी जंग लड़ने वाले हैं। क्या ऐसा है? हाँ, सुल्तान ने उस्मान साहब से वादा किया है, वो बहुत बड़ा लश्कर भेजेंगे, बहुत बड़ा। जेर कोताय, तुम क्या हिसाब लगा रहे थे? एक बड़ी जंग होने वाली है ना? हाँ हाँ। तो फिर माले गनीमत भी बहुत ज्यादा होगा। जहर कोता है। हाँ। पहले तो तुम्हें माले गनीमत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर माले गनीमत नहीं तो जहेज नहीं, और अगर जहेज नहीं तो शादी भी नहीं, और अगर शादी नहीं हुई तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जंग से ही तो माले गनीमत आता है, और अगर जंग ना हुई तो फिर क्या करोगे? पुराने जरगोताई के लिए आसान होता। वैसे भी हमें बमसी साहब के खैमे में पुराने जरगोताई के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह पाक हर किसी को रिस्क देता है। वो जरूर देता है बेशक, लेकिन अगर जंग ना हुई तो मोहब्बत में मर जाओगे तुम, और फिर शादी भी नहीं होगी। बुरान तो पहले से शादीशुदा है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम जुया से शादी करोगे? बिल्कुल नहीं। उसे क्यों बीच में ला रहे हो? मेरी बात गौर से सुनो। शादी के लिए जहेज जरूरी है। तुम्हें अभी से तैयारियां शुरू करनी होगी। हाँ, चलो अब खाना खाओ। माला, उस्मान, क्या किया आज? बताओ मुझे। सौद में क्या किया? खाना हर एक के लिए काफी था? बहुत बहुत शुक्र है, सबकी जरूरत पूरी हुई। हर एक ने खाना खाया। ओह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो तुम्हारे काम में इजाफा हो गया और बोझ भी बढ़ गया। अल्लाह का शुक्र है। मलहून खातून भी लंगर खाने आई थी। क्या वाकई? उसने वहां क्या किया? दरमियान से आने वाली खवातीन से अपना तारुफ करवाया।
और फिर हमारे साथ खाना तकसीम किया। दस्तरखान तैयार है, आप ही की पसंद का है सब। एहतमाम करने का शुक्रिया बाला, शुक्रिया तुम्हारा। पहले मलहून खातून से मिलना चाहूंगा, फिर तुम्हारे पास आऊंगा और मिलकर खाना खाएंगे हम दोनों। जैसा आप चाहें उस्मान। खुश आमदीद उस्मान साहब। मलहून खातून, ये सब तुमने किया है? जी हाँ, मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप खैमे में आएंगे तो आपको गरम खाना और मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा मिलेगा। खुद को मत थकाओ, मैंने कहा था। मैं कौन सा घोड़े पर सवार होकर जंग में गई थी, बस खाना ही तो तैयार किया है। आइए तशरीफ रखिए। कुछ नहीं खाऊंगा मैं, मुझे भूख नहीं है, सिर्फ तुम्हारी खैरियत जानने के लिए आया था। क्या आप मुख्तसर वक्त के लिए आए हैं? हाँ, अगर तबीयत ठीक है। ये आप नहीं चाहती ना कि यहां से जाऊं मैं? खुद को मजबूर महसूस ना करें उस्मान साहब, मैं अकेली खा लूंगी। मलहून खातून, तुम ठीक हो ना? बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ। ठीक हूं मैं, मेरी फिक्र मत कीजिए। मलहून खातून, मैंने कहा था कुछ नहीं करोगी। अब से बस अलाजा खातून तैयार करेंगे सब कुछ। लो, चलो पियो से। आप दुरुस्त कह रहे हैं उस्मान साहब, मुझे एहतियात करनी चाहिए, शायद ही भूख की वजह से है। ऐसा ही है। अब तबीयत कैसी है? ठीक हूँ उस्मान साहब, ठीक हूँ मैं। तो अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, मैं यही हूं तुम्हारे पास। अपने आप को परेशान और तंग मत कीजिए। चलो चलो कुछ खा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो, शुरू करो। चलो शुरू करो, खाओ खाओ, चलो।
आप नहीं आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके काम में आसानी हो गुंचा खातून। जोया खातून, क्या क्या खरीदा तुमने आज? बहुत खूबसूरत कपड़े थे, जो चाहिए था वो मिल गया। अच्छा है। खैरियत तो है हुंचा? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? जोया खातून से बात हुई है, वो कह रही है कि उसने सौद से कपड़े खरीदे हैं। हाँ, तो इसमें क्या मसला है? बाला, मैं भी कपड़े की दुकान पर गई थी, जोया वहां गई ही नहीं थी। बाला, कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। इस बारे में मलून खातून से बात कर लो तो बेहतर होगा। बाला, इतनी जल्दी इल्जाम नहीं लगाते। शायद वो कोई वजाहत दे, फिर मलहून खातून कुछ और समझेंगी। इसके अलावा वो सोच सकती है कि हम उससे बहुत हसद करते हैं और उसका भला नहीं चाहते। तो फिर हम क्या करेंगे? तुम्हें उस पर हर वक्त नजर रखनी चाहिए, और अगर वो कुछ कर रही होगी तो फिर मैं मलहून से खुद बात करूंगी। जो तुम चाहो बाला। काम में आसानी हो तुम्हारे लिए भी।